लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। मालदीव से विवाद होने के बाद भारत सरकार ने लक्षद्वीप समूह को पर्यटन के लिहाज से डेवलप करने की तरफ कार्य शुरू कर दिया है और वहां पर नए एयरपोर्ट बनाने की बात भी हो रही है। इसके अलावा कुछ सुविधाएं पर्यटकों को दी जाएंगी। इजराइल ने कहा है कि वो समुद्र के जल को साफ करेगा। तो आज नमो इम्पैक्ट में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि जो ये अपना लक्षद्वीप है वहाँ पर पर्यटन की क्या संभावनाएं हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं श्री एसपी अग्रवाल, जो लक्षद्वीप द्वीप समूह में लंबे समय तक प्रशासक के रूप में रहे हैं, उनका काफ़ी अनुभव है। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। किस प्रकार की संभावनाएं आप लक्षद्वीप में देखते हैं पर्यटन की? अतुल जी, धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। लक्षद्वीप को पहले हमको समझने की ज़रूरत है। लक्षद्वीप कोरल आइलैंड्स हैं। टोटल 36 आइलैंड हैं, जिनमें से 11 के अंदर आबादी है। बाकी जितने भी आइलैंड्स हैं वो सब खाली पड़े हैं। खाली मछली पकड़ने के लिए जो लोकल आइलैंडर्स हैं वो वहाँ जाते हैं और वहाँ छोटी छोटी जेटियाँ बनी हुई हैं सिर्फ, जहाँ पर मछली पकड़ने की नाव लगाई जा सकती हैं। जी। लक्षद्वीप की विशेषता ये है कि ये जो पर्शियन गल्फ है या रेड सी है, वहाँ से जितना भी ट्रैफिक जाता है श्रीलंका की तरफ या साउथ चाइना सी की तरफ या पैसिफिक की तरफ, वो सब का सब लक्षद्वीप के आगे से होकर के गुजरता है। तो ये मेन ट्रेड रूट पर है लक्षद्वीप, इसलिए बहुत स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है। पहले यहाँ पर किसी किस्म की मिलिट्री एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, पर पिछले दिनों आपने संभवतः सुना होगा कि सोमालियन पायरेट्स के कुछ जहाज़ों को अटैक करने के लक्षद्वीप के पास कई किस्से हुए थे। जी। उन सबको पकड़ लिया गया, पर अब वो सोमालिया से लक्षद्वीप तक आकर के उन्होंने हमला किया, वो अपने आप में एक चिंताजनक चीज़ है। लक्षद्वीप के अंदर पहले एक तो नेवी का छोटा सा बेस था, छोटा सा ऑपरेटिंग सेंटर था मिनिकॉय में, एक कावराती के अंदर, और इसके अलावा यहाँ पर कोई किसी किस्म की स्ट्रेटेजिक एस्टेब्लिशमेंट्स नहीं थी। एयरपोर्ट सिर्फ एक है, छोटा सा अगाती के अंदर, जहाँ पर वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट्स नहीं आ सकते, सिर्फ छोटे एयरक्राफ्ट्स ही वहाँ पर लैंड कर सकते हैं। जी। जब मैं था उस वक्त कौन सी वायुदूत एयरलाइंस यहाँ पर चला करती थी डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के साथ। एक फ़्लाइट उसकी लैंड करती थी, वही फ़्लाइट वापस जाती थी। तो यानी 18 आदमी एक तरफ आ सकते थे, 18 ही एक तरफ जा सकते थे। अब प्रधानमंत्री के वहाँ जाने के बाद इस बारे में विचार हुआ कि यदि लक्षद्वीप को टूरिज़्म के लिए डेवलप करना है तो उसके लिए पहली ज़रूरत है कि यहाँ पर एक बड़ा एयरपोर्ट बने, जैसे मालदीव्स में है। कनेक्टिविटी मेन है। कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना ये शुरू से ही लक्षद्वीप के अंदर सबसे बड़ा इशू रहा है कि कनेक्टिविटी कैसे इम्प्रूव की जाए। अगाती आइलैंड जहाँ पर इस वक्त एयरपोर्ट है, वहाँ पर रनवे को एक्सटेंड करने की गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए मिनिकॉय जो आइलैंड है वो सबसे बड़ा आइलैंड है यहाँ का। उसके अंदर ये फैसला हुआ है कि वहाँ पर एक बड़ा रनवे और बड़ा एयरपोर्ट बनाया जाएगा, और साथ ही वो एयर बेस भी होगा और सिविलियन एयर बेस भी होगा।
सिविलियन और मिलिट्री दोनों पर्पसेस को वो सर्व करेगा, ताकि ये उस सारे इलाके की, इन सारे आइलैंड्स की और हमारे जो एक्सटेंडेड इकोनॉमिक जोन है, जहाँ से भारत को कई लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक्सटेंडेड इकोनॉमिक जोन बढ़ जाता है, उस सब के ऊपर चौकसी की जा सके, ये देखा जा सके कि यहाँ पर किसी किस्म की गैर वाजिब या अवांछित गतिविधियाँ ना हों। अग्रवाल साहब आते हैं टूरिज़्म के ऊपर। इसी पहले तो सवाल है कनेक्टिविटी का। एयरपोर्ट हो गया, एक मिनिकॉय में हो जाएगा, एक अगत्ती में हो जाएगा, और इसके अलावा भी दो किस्म की कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। एक तो ये कि यहाँ पर 3 नोड्स हैं मेनलैंड के ऊपर जो लक्षद्वीप से कनेक्टेड रहे हैं ट्रेडिशनली। एक है कोझिकोड, दूसरा है कोची और तीसरा है मैंगलोर। तो यहाँ से हमारे पास कनेक्टिविटी शिप्स के द्वारा होनी चाहिए। पहले शिप्स के द्वारा कोची और मैंगलोर से हुआ करती थी, अब शिप्स कम हो गए हैं, सिर्फ 2 शिप चलते हैं, तो कनेक्टिविटी बहुत बड़ा इशू है। सीटें नहीं मिलती हैं शिप्स के अंदर, और फर्स्ट क्लास में जिसमें टूरिस्ट ट्रैवल करेंगे उसमें तो अवेलेबिलिटी और भी कम है। दूसरा क्या है कि जैसे मिनिकॉय के अंदर आप मालदीव्स में आप जाएं तो वहाँ पर छोटी बोट्स भी मिलती हैं जिसमें OBMs लगे हुए हैं पावरफुल, और स्पीड से वो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड ले जाती हैं। और इसी तरीके से यॉट्स अवेलेबल हैं जिनको प्राइवेसी चाहिए और कंफर्ट में जाना है, तो कंफर्टेबल यॉट्स हैं एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाने के लिए। तो यहाँ पर भी इस किस्म की हमको बोट्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाने के लिए। तो ऐसी बोट्स चाहिए, प्राइवेट यॉट चाहिए। अभी कुछ कैटामैरन शिप्स हैं जो हमारे वक्त में प्रोक्योर किए गए थे, पर वो भी अब बहुत पुराने हो गए हैं, और मान लीजिए अगर नए कैटामैरन शिप्स ले भी लें तो वो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। लेकिन सवाल ये है अग्रवाल साहब यहाँ पर कि जब आपने बताया कि सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और पर्यटन की दृष्टि से भी, तो क्यों अभी तक ये उपेक्षित रहा लक्षद्वीप? वजह क्या है कि इन आइलैंड्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सख्त कमी रही है। यहाँ पर किसी किस्म का पावर जनरेशन नहीं होता। अब कहीं कहीं पर डीजल जनरेटिंग सेट्स लगा रखे हैं, बाकी सोलर पावर से ही ज़्यादातर काम चलाया जाता था। अब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने का काम शुरू किया गया है। टूरिज़्म के अंदर भी अभी तक यहाँ रहने की ये जो रिज़ॉर्ट्स बने हुए थे वो सरकारी रिज़ॉर्ट्स बने हुए थे। बंगाराम में, अगाती में, कड़मत में, ये सब सरकारी रिज़ॉर्ट्स बने हुए थे, पर कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर रहने के लिए अवेलेबल नहीं थे बेड्स। अब ताज ग्रुप ने ये फ़ैसला किया है कि सुहेली में वो एक विवांता ग्रुप का रिज़ॉर्ट बनाएंगे जिसमें 50 रूम्स होंगे और इसके अलावा कॉटेजेस होंगी, क्योंकि सुहेली बहुत बड़ा आइलैंड है, अनइनहेबिटेड है, वहाँ पे कोई नहीं रहता है, और उसका जो लगून है वो बहुत बड़ा लगून है जिसमें हर किस्म की फ़िश अवेलेबल हैं टूरिस्टों के पकड़ने के लिए और घूमने के लिए। तो इसी प्रकार जैसे कड़मत आइलैंड है, हालांकि वो अनइनहेबिटेड नहीं है, वहाँ आबादी भी है, पर वहाँ वाटर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है जहाँ पर नेवी भी के ऑफिसर्स भी जाते हैं, आर्म्ड फोर्सेस के बाकी ऑफिसर्स भी जाते हैं, सिविलियंस भी जाते हैं स्कूबा डाइविंग वगैरह सीखने के लिए। तो उस वाटर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की वजह से वहाँ पे काफ़ी टूरिज़्म डेवलप हो रहा है। मतलब वहाँ पर कुल मिलाकर काफ़ी खूबसूरत बीचेज़ हैं। आप किस तरीके से सरकार के इस मूव को देखते हैं? मूव बहुत अच्छा है। यहाँ पर अगर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, तो मैं समझता हूँ टूरिज़्म डेवलप हो सकता है। खाली एक समस्या है कि यहाँ आइलैंड्स की कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम है। तो हम ये नहीं मान सकते कि यहाँ मास टूरिज़्म को हम एनकरेज करें जैसे मालदीव्स में होता है। यहाँ पर बड़ा सिलेक्टिव टूरिज़्म ही एनकरेज हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेस्ट डिस्पोजल का कोई रास्ता नहीं है। तो अब सारा का सारा वेस्ट अगर जाती है समुद्र के अंदर तो हमारी कोरल रीफ्स ख़राब हो जाएंगी, उनमें ब्रीदिंग की समस्या आ जाएगी और वो सब के सब रीफ्स ख़राब हो जाएंगी।
मालदीव्स के अंदर रीफ्स काफ़ी हद तक ख़राब हो गई हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारी जो फ़िश है यहाँ पर लो मर्करी कंटेंट होने की वजह से हमारी स्किपजैक वैरायटी ऑफ ट्यूना दुनिया में सबसे ज़्यादा सॉट आफ्टर है, सबसे अच्छी ट्यूना मानी जाती है। मालदीव्स के अंदर जो आप ट्यूना पकड़ते हैं वो ब्लू फिन और येलो फिन ट्यूना है, उसके अंदर मर्करी कंटेंट ज़्यादा होता है। तो मर्करी कंटेंट ज़्यादा होने से उसको आजकल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ वहाँ से माने जाते हैं। तो हम अगर यहाँ पर पोल्यूशन परमिट कर देंगे अपने लगून्स में और सी के अंदर, क्योंकि अगर ज़्यादा आबादी होगी तो सीवेज भी वहीं जाएगा और कूड़ा भी वहीं पटका जाएगा जैसे मालदीव्स में होता है। अगर मान लीजिए कोई हम जो भी डेवलपमेंट या परमिट करें उसको ज़ीरो डिस्चार्ज अगर हम करके परमिट करें तब तो मैं समझता हूँ कि विन विन सिचुएशन होगी। पर अगर वो मास टूरिज़्म हुआ जिसमें जो रिजॉर्ट डेवलपर है वो एनवायरनमेंट की केयर नहीं करता, तो फिर मैं समझता हूँ कि इन आइलैंड्स के हित में नहीं होगा। यही वहाँ के एमपी ने कहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। श्री एसपी अग्रवाल जिनका एक बड़ा अनुभव है खासतौर से लक्षद्वीप को लेकर, उन्होंने कहा कि वहाँ पर पर्यटन को विकसित करना एक अच्छा सरकार का कदम है, लेकिन कुछ चिंताएं भी उन्होंने जताई हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं। चिंता पर्यावरण को लेकर है कि किस प्रकार से कि मालदीव के मुकाबले लक्षद्वीप हैं वो थोड़े छोटे द्वीप हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्यटकों की तादाद को झेलने में वो सक्षम नहीं है। इसलिए पर्यावरण स्वच्छ रहे, पूरा वातावरण ठीक रहे, उसकी भी सरकार को चिंता करनी पड़ेगी और वो एक बड़ी चुनौती होगी। हम चाहेंगे कि सरकार तक बात पहुँचेंगी और सरकार निश्चित तौर पर इन बातों की तरफ ध्यान देगी। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में इतना ही। नमस्कार।